स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपको पिछली जो इस चैप्टर का पूरा जिस्ट है वो ये सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये मेन चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंटली पढ़नी है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सब चीज़ें सब पढ़नी है, जैसे फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। So I have taken 4 polynomials. First is 4x square minus 3x minus 1 and 3x square plus 4x minus 4, and two more important questions are 4x square plus 5 root 2x minus 3 and x square plus 4 root 3x minus 15. I have taken all the quadratic polynomials. So one by one I will going to solve these questions, and I will find the zeros of the polynomial, and as well as I will verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए इसका जो प्रोडक्ट है वो 4 और हमें माइनस 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करने से -3 आए और मल्टीप्लाई करने से 4। सो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1। तो माइनस 4x प्लस x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर हो जाएगा और इनका सब्ट्रैक्शन होगा -3x। तो अब अगर हम यहाँ 4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और अगर हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। सो ये हो गया x माइनस 1 एंड 4x प्लस 1। ठीक है, ये तो हो गया इसके फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम इसको अलग अलग ज़ीरो लिखेंगे। तो अगर हम x माइनस 1 को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, देन वी गेट x इज इक्वल टू 1। और अगर हम 4x माइनस 1 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, तो ये दो हमें ज़ीरोज़ मिल गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, और ये दोनों ज़ीरोज़ होंगे, एक होगा x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा होगा x इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द पॉलिनोमियल। तो हम इसको किसी को भी, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा सपोज़ कर लेंगे। तो हम सपोज़ मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की मतलब हुआ 1 प्लस माइनस 1/4 एंड दैट इज़ 1 माइनस 1/4। ठीक है, सो दिस इज़ क्या हो गया, ये हो गया आपका 3/4। अब हम जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, इसमें से हम b/a की वैल्यू निकालेंगे, माइनस b/a। अब इसमें देखना है कि ये जो माइनस साइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसको हमें लिखना है। और यहाँ इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसमें से b की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -3, और a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 3/4, माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। सो ये एक रिलेशनशिप होती है हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। उनके दो ज़ीरोज़ जो होते हैं वो उनका सम हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज़ हमें करनी होगी एंड दैट इज़ हमको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की फाइंड आउट वैल्यूज़। तो ये प्रोडक्ट 1 है और दूसरा प्रोडक्ट है -1/4। सो अल्टीमेटली दिस इज़ -1/4। ठीक है, और हम c/a की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से c/a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। So c is -1 and a is 4. Therefore, we can see that alpha into beta is equal to c/a. तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है दूसरा सेकंड वाला पार्ट जो है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। उसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है, मैं ये इसके फ़ोटोज़ भी आपको भेजूँगा। सो 3x² + 4x - 4 ये है। तो प्रोडक्ट है 12 -12 प्रोडक्ट है, मतलब दो ऐसे ज़ीरोस हैं, दो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड आउट करने जिनको सेपरेट करने से 4 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3x² + 6x - 2x - 4। ठीक है, तो ये तो हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर हम इसमें से 3x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + 2 और यहाँ पर अगर हम -2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिख लेना। तो x + 2 हो गया और दूसरा हो गया 3x - 2। सो अगर हम इसको 0 लिखेंगे तो x = -2 मिलेगा और अगर हम इसको 0 लिखेंगे तो हमको मिलेगा x = 2/3। सो दीज आर द टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अब हम इसको रिलेशनशिप वेरीफाई करने जा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो -2 + 2/3। सो ये हो गया आपका -4/3 और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, आपको मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ तो दिखेगा 4/3 आ गया। और हम b/a की वैल्यू निकालेंगे तो b/a -b/a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस और ये आएगा 4/3। तो therefore we can say that alpha plus beta is equal to -b/a। ठीक है, ये रिलेशनशिप होगी। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा -2 × 2/3 एंड दैट इज़ -4/3। अब ये -4/3 हो गया तो c/a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो c/a की वैल्यू आएगी -4/3। सो वी कैन से दैट अल्फ़ा इंटू बीटा is always equal to c/a in a quadratic polynomial where alpha and beta are the zeros of the polynomial। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी के दो क्वेश्चंस अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, और एक तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और मैं करके दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये जो फैक्टराइजेशन है ये थोड़े से अलग टाइप के फैक्टराइजेशंस होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको सीखना होगा। तो प्रोडक्ट यहाँ आप देख रहे हैं 4 और -3, तो इसका जो प्रोडक्ट है एंड दैट इज़ -12 है और हमको बीच में √2 लाना है, √2। तो हमको जो प्रोडक्ट हमारा आया है उसमें हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि उसमें 2 आ जाए। ठीक है, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक √2 नहीं आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 6 ×
√2 इंटू √2, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 5√2 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो ये देखिए 6√2 और एक √2, ये बन गया 6√2 एंड √2। इधर से देखिए ये 6√2 एंड √2, ठीक है। तो अब हमको इसके दो फैक्टर्स मिल गए हैं, मतलब दो ज़ीरोज़। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 6√2x माइनस √2 ऑफ x माइनस 3। तो ये हो गया ब्रेक। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं ये 2x कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आएगा 2x प्लस 3√2, यहाँ पर जो आएगा ना, और एक √2 कॉमन ले सकते थे, 2√2 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी। तो मैंने लिया 2√2 कॉमन, तो अंदर बचेगा √2x और यहाँ पे आएगा प्लस 3 और यहाँ आएगा -1, तो अंदर आएगा √2x प्लस 3। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि ये हो गया √2x प्लस 3 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2√2x माइनस 1। सो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो x की एक वैल्यू, इसको अगर 0 लिखेंगे तो आएगा -3/√2, एंड इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जो दूसरे वाले को, इसको 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा x = 1/2√2। ठीक है। अब हमको इसकी जो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, हमको इसमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -3/√2 प्लस 1/2√2। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√2, ठीक है, 2√2। तो यहाँ से मिलेगा -6 प्लस 1, तो कितना आ गया -5/2√2। अब हम -b/a की वैल्यू निकालेंगे। तो -b/a की वैल्यू आएगी माइनस, और ये हो गया आपका 5√2/4। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, -5√2/2 इंटू √2 इंटू √2, तो एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, हैंस वेरीफाइड। ये तो एक पार्ट हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को मैं यहाँ कर रहा हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -3/√2 इंटू 1/2√2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3/4, और c/a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आएगी -3/4। हैंस वी कैन से दैट अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, मतलब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आप ये एक क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया है, ये वाला, ये क्वेश्चन आप करेंगे और फिर हमको करके दिखाएंगे। ठीक है ना सुन। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर गिवन √2 and
3/2 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये सम है, ये प्रोडक्ट है। और दो क्वेश्चन और भी मैंने एक्स्ट्रा ले रखे हैं। एक ये है सम s इज इक्वल टू -8/3 एंड p इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर भी s ये है, p ये है, -9। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो हम आपको बता दें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, या तो सम एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए, s एंड p। अगर हमको s एंड p दोनों पता है तो फॉर्मूला होता है x² - sx प्लस p। इसमें x की जगह पर वैल्यू रख दीजिए और p की जगह पर प्रोडक्ट रख दीजिए, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। और अगर मान लीजिए आपको अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में दिया, मतलब ज़ीरोज़ दिए हो, when zeros are given, when zeros are given as alpha and beta, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका होता है, ये फॉर्मूला तो सम एंड प्रोडक्ट दिए हो तो लगाना है। और अगर ज़ीरोज़ दिए हों तो फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दिस इज़ द सेम फार्मूला, बस अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में है। अल्फ़ा बीटा मतलब ज़ीरोज़ के फॉर्म में दिया गया है। अब हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हमको दिया गया है कि s is equal to √2 and p is equal to -3/2। so फॉर्म इक्वेशन हो जाएगा the required equation, therefore the required equation is x² minus √2x प्लस -3/2। सो इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस √2x माइनस 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे में आप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। तो दिस इज़ योर इक्वेशन। आप अगर ये भी लिखेंगे तो भी सही है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अभी 2 क्वेश्चन और हैं, जैसे मान लीजिए s इज़ इक्वल टू दिया हुआ है -8/3 एंड p इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/3। तो इक्वेशन आपकी वो इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल जो होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होना चाहिए यहाँ पे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका जो होगा वो होगा x² माइनस -8/3x प्लस 4/3। अब आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर ज़ीरोज़ दिए हो, मान लो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ आपको गिवन हो, तब हम कैसे करेंगे। मान लो अल्फ़ा की वैल्यू, अरे यार ये तार थोड़ा ओके। हाँ, तो अगर मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है -3 एंड बीटा की वैल्यू, मतलब ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दिए गए हैं। तो बीटा की वैल्यू मान लीजिए 5 दे रखी है, तो हमको फॉर्मूले में रखना पड़ेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -3 + 5x प्लस -3 × 5। इस तरह से करना होगा।
सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2x और -15। सो दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नया स्टूडेंट, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ नए टाइप का क्वेश्चन, और मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये हैं ऐसे क्वेश्चन जैसे गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल 6x³ प्लस √2x² - 10x - 4 √2, फाइंड द रिमेनिंग जीरोज। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इस पॉलिनोमियल की 3 है, इसकी जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू 3, इसका मतलब देयर आर 3 जीरोज होने चाहिए इसमें। जितनी डिग्री उतने जीरोज, आगे समझ में? तो 3 जीरोज होने चाहिए। तो एक ज़ीरो आपको दिया गया है, मतलब x की एक वैल्यू दी गई है, बाकी के 2 वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। सो इन दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मस्ट नो हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ बायनोमियल। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो आपको दिया गया है √2, तो हम उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू √2। सो इससे एक फैक्टर बन जाएगा हमारे पास में x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो फैक्टर हमको मिला है x माइनस √2, इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4 √2। ठीक है, इसको हमको डिवाइड किससे करना है x माइनस √2 से। ठीक है, तो अब डिवाइड करना आना चाहिए आपको। डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि पहले डिविडेंड जो होता है उसके फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 6x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो हमको मिलेगा 6x²। ठीक है, तो 6x² का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो हमको मिलेगा 6x³, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6 √2x², तो प्लस माइनस 6 √2x² आ जाएगा। और ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए दोनों में पॉजिटिव साइन है, दोनों में पॉजिटिव साइन होने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 7 √2x² माइनस 10x माइनस 4 √2। अब हम जब डिवाइड करेंगे x से तो हमको मिलेगा प्लस 7 √2x। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा 7 √2x² और माइनस 14x। 14 कैसे, 7 √2 इंटू √2, √2 2 होता है और 2 7 या 14। ठीक है, तो ये माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ बचा 4x माइनस 4 √2। ठीक है, अब बस ये हो गया आपका 4। ठीक है, 4 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x माइनस 4 √2 एंड दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 0, और रिमाइंडर मस्ट बी 0 बिकॉज आप उसके 0 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक x की एक वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं, x उसके फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं पर या तो डिवीज़न में मिस्टेक कर रहे हैं या तो फिर आपने पॉलिनोमियल में कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमको मिला है पॉलिनोमियल, हमको जो मिला कोशेंट के रूप में 6x² प्लस 7 √2x प्लस 4, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। प्रोडक्ट है +24, प्रोडक्ट जो है वो है +24, और +24 हम लाना है और उसमें लाना है बीच में √2।
इसका मतलब ये हो गया आपका 12 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बीच में दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको जोड़ने से 7√2 आए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4√2 और एक और इसको लिखेंगे इंटू 3√2। तो 4√2 इंटू 3√2 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें, 4√2 इंटू 3√2 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 24 और दोनों को जोड़ोगे तो 7√2 आएगा। सो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 6x² माइनस प्लस 3√2x प्लस 4√2x प्लस 4। ये हो गया ब्रेक। ओके, अब इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें आप ले सकते हो 3√2x। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा √2x प्लस 1 और यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2x प्लस 1। सो इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया √2x प्लस 1 और दूसरा हो गया 3√2x प्लस 4। तो जब हम इसको 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/√2। ठीक है, और जब हम दूसरे वाले वैल्यू को 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा -4/3√2। अब नीचे इसमें इरेशनल नंबर्स दिख रहे हैं तो आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो 3 ज़ीरोज़ जो हो गए वो हो गए आपके, एक √2 दैट वाज गिवन ऑलरेडी और दो आपने फाइंड आउट किए -1/√2 एंड -4/3√2। सो दीज आर द 3 ज़ीरोज़ ऑफ दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नेचुरली इसके 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो वो ज़ीरोज़ आपने फाइंड आउट कर लिए। सो ये क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको तो ये दैट विल बी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो बी प्रिपेयर, इन टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए। नाउ लेट्स सी मोर क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन NCERT एग्जाम्पलर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन दैट x माइनस √5 इज अ फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 3√5x² प्लस 13x माइनस √3√5, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के फाइंड आउट करने हैं। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए। एक ज़ीरो एक्चुअली दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, फैक्टर के फॉर्म में ये ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी के 2 ज़ीरोज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ देयर, बट इसका जो फैक्टराइजेशन है दैट इज़ वेरी अनकॉमन एंड डिफरेंट टाइप, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे आपने इसी 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि x माइनस √5 पहले से ही फैक्टर दिया हुआ है, तो इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को x³ माइनस 3√5x² प्लस 13x माइनस 3√5 इसको हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो पहले तो आएगा x², तो ये आएगा x³ और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा -5√5x²। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमको मिलेगा 2√5 माइनस 2√5x² प्लस 13x माइनस 3√5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे x से तो हमें मिलेगा -2√5x। ठीक है, तो -2√5x आएगा और -2√5x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आएगा -2√5x² और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा 10, तो आएगा प्लस 10x। ठीक है, तो ये हो गया माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल और हमारे पास में यहाँ बचा 3x माइनस 3√5, तो यहाँ पर आएगा प्लस 3, तो मिलेगा 3x माइनस 3√5, तो माइनस और ये प्लस और ये दोनों हो गए कैंसिल और रिमाइंडर आया 0।
इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कभी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में ज़ीरो आना ही चाहिए, ठीक है ना। कीप इन योर माइंड कि अगर नहीं आ रहा है ज़ीरो, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो आप डिवीज़न गलत कर रहे हैं या तो फिर आपने पॉलिनोमियल लिखने में कुछ मिस्टेक की है, तो उसको आपको फिर से चेक करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो मिला है इसको हमें फैक्टराइज करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे फैक्टराइज करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x और प्लस 3 है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये जो दो टर्म्स हैं ना, फैक्टराइज करने से तो नहीं हो रहा फैक्टराइज, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है +3 और हमें दो नंबर लाने हैं जिसमें √5 आए, 2√5 आए, ठीक है। तो वो सोचने में नहीं आएगा जल्दी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको a² प्लस -2ab के फॉर्म में इसको लिखो। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू √5 आ गया, ठीक है। सो ये हमको मिल गया a² माइनस 2ab। तब b² फाइंड आउट करना कितना आसान है, b² कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, और अगर हमने √5 का स्क्वायर ऐड किया है तो हमें इसमें से √5 के स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो बन गया, ये बन गया x माइनस √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया +3 माइनस 5 मतलब -2, तो ये हो गया x माइनस √5 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 को लिख सकते हैं -√2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये बन गया a² माइनस b² के फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस √5 प्लस √2 एंड x माइनस √5 माइनस √2, ठीक है। ये हो गया इसके दो फैक्टर्स। अब हम अगर अलग अलग इसको ज़ीरो लिखेंगे तो हमको मिलेगा x = √5 माइनस √2, और इसको अगर ज़ीरो लिखेंगे तो हमको मिलेगा x = √5 प्लस √2। सो दीज आर द अदर टू ज़ीरोज़ एंड दीज आर द अदर टू ज़ीरोज़ जो हमें फाइंड आउट करने थे। तो इसके 3 ज़ीरोज़ हो गए, एक तो √5 हो गया, और एक हो गया √5 माइनस √2, और तीसरा हो गया √5 प्लस √2। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है और इसका फैक्टराइजेशन टफ है, इसलिए थोड़ा सा इस टाइप के फैक्टराइजेशन को आपको सीखना होगा, जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, और ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 6 इफ़ इट्स 2 ज़ीरोज़ आर गिवन। अब देखिए, अभी तक तो आपको दो जो पॉलिनोमियल दिया गया था वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसका एक ज़ीरो दिया था, एंड यू हैव टू फाइंड आउट अदर 2 ज़ीरोज़। यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 4 है, इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। अगर डिग्री 4 है तो ज़ीरोज़ भी 4 होंगे, तो 2 ज़ीरोज़ दिए हैं, बाकी के दो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं उसको इस तरह से लिखना है, -√3/√2। आइए, ये पूरा रूट लगा हुआ है, हम इसको दोनों अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, एंड x = √3/√2, ठीक है। ये इसलिए कर सकते हैं कि अगर a/b की पावर n होती है तो इसकी a की पावर n और b की पावर n के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो n की जगह पर अगर 1/2 होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा √2x, और इसको यहाँ लेके आएंगे तो आएगा प्लस √3 = 0, और यहाँ से मिलेगा √2x माइनस √3 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देख रहे हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये a² माइनस b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3। तो ये हो गया आपका फैक्टर जिससे आपको इसको डिवाइड करना है।
ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन लिखने। ये जो पॉलिनोमियल है 2x⁴ माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 6, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2x² माइनस 3 से। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ये आएगा x²। ठीक है, तो x² आएगा, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x⁴ माइनस 3x²। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3x²। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये नीचे आ जाएगा माइनस 2x³ और माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 6। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 2x² से, तो हमको मिलेगा क्या, माइनस x। तो इस माइनस x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा माइनस 2x³ और प्लस 3x। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, चले गए दोनों। अब हमारे पास बचा माइनस 4x² प्लस 6। तो यहाँ पे आएगा माइनस 4 आएगा, माइनस 2। तो आएगा माइनस 4x² और प्लस 6, करेक्ट। सो ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0 एज यूजुअल। और जो हमको मिला है उसको हमें फैक्टराइज करना है, x² माइनस x माइनस 2। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2। आगे x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो अगर हम इसको 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, एंड अगर हम इसको 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। सो दीज आर द अदर 2 zeros। 2 zeros थे -√3/2 एंड 3/2, और ये बाकी के 2 zeros मिले -1 एंड 2। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में अभी और 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास में, मैं आपको ये भेजूँगा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और इस तरीके से ये पॉलिनोमियल चैप्टर शायद एक क्लास और हो सकती है इसमें। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो फिर नेक्स्ट क्लास से मैं एक नया चैप्टर शुरू करूँगा, एंड दैट मे बी ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, सो अभी ख़त्म करते हैं ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।